टीच एंड डुप्लीकेट। आपने सीखना है और इस तरीके से सीखना है कि आप उसको सिखा पाएं, और इस तरीके से सिखाना है कि सामने वाला भी उसको आगे सिखा पाए, उसको डुप्लीकेट कर पाए। और मैं इसको कहता हूं सोल ऑफ द बिजनेस। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आत्मा है। हमारे शरीर में, शरीर यही रहता है, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है इससे तो हमारी कोई कीमत बचती है क्या? हेलो, कुछ नहीं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारी सोल है, आत्मा है, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो सारी एजुकेशन का अपना एक रोल है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो है डुप्लीकेशन। हम वर्ल्ड के टॉप बिजनेस फिलोसफर्स, लाइफ फिलोसफर बोलते हैं कि आप क्या बन गए हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, आप कितना कमा रहे हैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या बन गए हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप सारी दुनिया के लोगों की सारी पैसा इकट्ठा कर ले एक जगह पे, है ना, सारी दुनिया के सारे पैसे एक जगह इकट्ठा कर लें और हम सब में बराबर बांट दें, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो पैसा उन्हीं पॉकेट्स में वापस चला जाएगा जहां से वो आया था। सब लोग एग्री करते हैं? क्यों? क्योंकि जो लोग अंदर से बन चुके हैं वो पैसे को वापस खींच लेंगे अपनी कला से, स्किल से, अपने हुनर से, अपने डिसिप्लिन से, अपने एटीट्यूड से। और जो लोग निकम्मे, नकारा हैं, कुछ करते नहीं है, वो सारा पैसा ऑटोमेटिकली खो देंगे। तो इट मीन्स कि ये पर्सनल डेवलपमेंट जो चीज़ है, दिस इज अमेजिंग। व्हाट यू बिकम इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको कस्टमर बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने ऊपर काम करना। बिकॉज यू आर गोइंग टू ग्रो, यू आर गोइंग टू ग्रो। आप 20 कस्टमर्स बना लो, 20 प्रोस्पेक्ट्स लगा लो, जो मर्जी कर लो, आप उलझे रहोगे पूरी जिंदगी में जब तक आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते हो। सोच, हमेशा से हम सुनते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, यस और नो? आज मैं बात कर रही हूँ आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग करते पता है गड़बड़ क्या हो जाती है? हम बड़ी 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 बातें सोच सोच के इतने बड़े हो जाते हैं कि छोटे एक्शन ही करना भूल जाते हैं कि नहीं, हमें तो बड़ा बड़ा सिखाया भैया, ये छोटा मोटा डेमो प्लान हमसे नहीं होगा, शोधा प्लान हमसे नहीं होगा। गड़बड़ वही हो जाती है। इसीलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से थोड़ी सी वोकेबुलरी चेंज कर ली है, टर्मिनोलॉजी चेंज कर ली है। आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट, सही सोचो। बहुत सारी डिग्रियाँ हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पर मिलने लगी हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं जो आगे मिलेंगी, पर एक डिग्री है जो मैं आपको आज अभी की अभी दे करके जाना चाहती हूँ, और वो है BSc की डिग्री। आर यू रेडी? तैयार हो? ऐसे हाथ करो, जस्ट टेक इट। BSc, B फॉर बिग थिंकिंग, S फॉर स्मॉल एक्शन एंड C फॉर कंसिस्टेंसी। ये तीनों चीजें मिलकर के बनती है डायरेक्ट सेलिंग की सही सोच, और इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू पिक्चर को, बिग पिक्चर को नहीं, अब बिग पिक्चर छोड़ो। समबडी, किसी ने कहा कि महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ और देखो पूरा देश बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। मैं कहती हूँ महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाओ, बिजनेस करना सिखाओ, और देखो दुनिया किस तरह पूरा घर और पूरा समाज बदल जाएगा। छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी लिज्जत पापड़ की। लिज्जत पापड़ की शुरुआत कैसे हुई? 1959 में 7 महिलाओं ने अपने घर में बैठ के एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम थोड़े से पापड़ बना के हमारे नीचे जो करियाना की दुकान है उसको दें, इसे सेल करने के लिए। ये 7 महिलाएं ना MBA थी, ना पढ़ी लिखी थी, ना इनके पास ज्यादा नॉलेज थी। इन्होंने अपनी और 7 सहेलियों को बताया कि भाई तुम भी आ जाओ, हम मिलके कुछ करते हैं। और धीरे 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 लेडीज अपने घर बैठ के दोपहर के 2-3 घंटे में पापड़ बनाने लगी और उससे कुछ ना कुछ मुनाफा कमाने लगी। जो लिज्जत पापड़ 80 रुपए से शुरू हुआ था, 7 महिलाओं ने शुरू किया था जिसे कुछ नहीं आता था, ना उनको MBA आता था, ना उनको कैलकुलेशन करना आता था, ना उनको प्लस माइनस समझ में आता था। वो आज 48,000 महिलाओं का एक पूरा ग्रुप और नेटवर्क बन चुका है। मुझे लगा कुछ तो मेरे अंदर गड़बड़ है, मुझे लगा आई नीड टू चेंज माई माइंडसेट। मुझे लग रहा था कुछ तो मेरे अंदर गड़बड़ है, कुछ मैं सही नहीं कर रहा हूं। तब मुझे मेरे मेंटर के साथ मेरी मुलाकात हुई
एक जापानीज कोच है, उनसे मैंने एक चीज सीखी और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये लिख लें। एक चीज मैंने उससे सीखी, एक वर्ड है कैनाई, CANEI, CANEI। इसका मतलब है कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। मैंने उनसे ये सीखा। जापानीज लोग इतने सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग देमसेल्फ। वो गुड के अंदर बिलीव नहीं करते, दे वांट टू गो टू एक्सेलेंस, दे वांट टू बी एक्सेलेंट। गुड उनके लिए इनफ नहीं है, और जब एक्सेलेंट भी होता है तो उसके बियॉन्ड सोचते हैं। सो मुझे ये चीज समझ में आई कि मुझे अगर वाकई में अगर खुश रहना है, वाकई में अगर वेल्दी बनना है, वाकई में अगर लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, देन आई नीड टू पुट दिस इन माई लाइफ, कैनाई, कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना। क्या हमें लोगों को कन्विंस, हमें लोगों को कनेक्ट करना है, बस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास जिंदगी में कितनी बड़ी हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 8 GB है, 64 GB है, 1 TB है, 10 TB है, 100 TB है, उससे कोई फर्क, जब तक वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा वो यूजलेस है। राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यस और नो? आपके पास कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इफ दैट कनेक्शन इज नॉट देयर विद द डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ, अगर वो लगा नहीं तो क्या डाटा ट्रांसफर होगा? हाँ जी, डाटा ट्रांसफर होगा। एंड दैट इज द मेन की टू सेल्स, माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप लिखना चाहें तो एक फेवरेट वर्ड बनाइए आज, कन्विंस लिखिए, उस पर कांटा लगाइए, कनेक्ट के ऊपर राइट लिखिए। आपका फेवरेट वर्ड क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या सब लोग बोल सकते हैं एक बार? कनेक्ट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक डाटा ट्रांसफर नहीं होने वाला। आप 5000 का प्रोडक्ट बेचते हैं या 50,000 का फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले से जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा वो ये चीज आपसे खरीदने वाला नहीं है, या दिक्कत आएगा। एक बार एक बूढ़ी औरत थी, वो जा रही थी, वहां पे ये जो बाउंसर है, इससे बड़े बड़े 3-4 लोग थे, वो बूढ़ी औरत को मार रहे थे। स्टोरी के अंदर जाना माय डियर फ्रेंड्स, बूढ़ी औरत को मार रहे थे और वहां से एक बच्चा निकला, वो देख रहा था कि वो बड़े बड़े पहलवान टाइप लोग हैं, किसी औरत को मार रहे, मेरी बस की बात नहीं, क्योंकि एकदम सिंगल बॉडी था। और वो जाके कोने में छुप गया और जोर जोर से चिल्लाने आवाज आती गई। लड़के को सुनाई दिया कि आवाज परिचित आवाज है मेरी, और फिर जाके उसने देखा तो वो कोई और नहीं, उसकी मां थी। अब जो बच्चा कोने में छुप गया था, अब वो क्या करेगा? कोने में छुप जाएगा, लड़ेगा उसके साथ, फाइट करेगा। कब तक लड़ेगा? जब तक वो उससे छुड़वा ना ले, या लास्ट श्वास ना ले, जिंदगी की आखिरी सांस ना ले, तब तक उसके साथ लड़ता रहेगा। यस या नो? क्यों? वही लड़का था, वही सिचुएशन थी, परिस्थिति सब कुछ सेम थी, वही सिर्फ एक आवाज ने उसका माइंडसेट बदल दिया। क्या था पता है? पर्पस। जब जिंदगी का पर्पस नहीं होता ना माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आपने ड्रीम लिखे हैं, जितने भी लिखा है, आपका पर्पस जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ये चीज हासिल नहीं हो सकती। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं तो 2 चीजें अपने आप से पूछो आप, कि क्या ये प्रोडक्ट मैं विदाउट अपॉर्चुनिटी खरीदूंगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो शायद आप अच्छी कंपनी में। दूसरी बात, आप अपने आप से पूछो, कल को कंपनी भाग गई या बंद हो गई या कुछ भी हो गया तो कोई आपका गला तो नहीं पकड़ेगा आके? अगर आप लाख रुपए 2 लाख रुपए लोगों से ले लेते हो, लिटमस टेस्ट है, छोटे छोटे लिटमस टेस्ट है, बहुत सारी और चीजें हैं, यही 2 से शुरुआत करो। अगर ये 2 चीजों पे भी आपकी कंपनी पूरी उतरती है तो शायद सही है। डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुई थी? डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी करीब 100 साल से भी ऊपर, 150 साल से ऊपर शुरू हुई थी। एवॉन ने 1886 में एस्टैब्लिश हुई थी, और करीब 100 साल पहले ये इंडस्ट्री करीब 300 से 500 मिलियन डॉलर का ग्लोबल सेल्स फिगर हुआ करता था। ग्लोबली अगर देखा जाए
तो 2018 से अगर हम 2021 का प्रोग्रेस देखें, दिस इज इन बिलियन डॉलर्स. सो रफली वी आर एट अराउंड $190 billion. Please remember that figure. किसी भी कंपनी को बनाने के लिए लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनी हो या कोई अदर कंपनी। और जब बात MLM कंपनी की है तो यहाँ भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होगा। MLM के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की गाइडलाइन है और MLM के लिए 2 एसोसिएशन भी बनाया गया है। पहला FDSA यानी फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और दूसरा IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। कुछ MLM कंपनी FDSA तो कुछ MLM कंपनी IDSA का मेंबर है। अगर आपको FDSA और IDSA के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो। टॉप 10 कंपनी का लिस्ट बनाना अपने आप में एक वेरी डिफिकल्ट काम था, क्योंकि कंपनी चाहे जैसे भी हो, लीडर्स के लिए वह कंपनी भगवान होती है। बट कुछ कंपनी ऐसे भी है जिनके पास सभी ओरिजिनल एंड लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी उसको लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। किसी भी MLM कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है, रीपरचेजिंग है या केवल ब्लॉकचेन है, कई बातों को ध्यान में रखना होता है। टॉप 10 कंपनी लिस्ट निकालने के लिए मैंने काफी रिसर्च किया है और काफी सारे लीगल डॉक्यूमेंट को एनालिसिस किया है। फिर भी हो सकता है मेरे इस लिस्ट से कुछ लोग सेटिस्फाइड न हो। यदि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है सेफ शॉप, जिसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की हेड ऑफिस जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। यह कंपनी 14 दिसंबर 2000 में इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी और यह भारत सरकार के सभी गाइडलाइंस को मानती है और हर टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करती है। हर वो लीगल डॉक्यूमेंट जो किसी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए, वो सभी डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट इस कंपनी के पास है। यह कंपनी एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, फैशन, प्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रा सभी सेक्टर में सक्सेसफुल वर्क कर रही है। आज इस कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा नेटवर्क है और यह कंपनी के मजबूती का सबसे बड़ा रीजन है। 2 नंबर पर है वेस्टीज, जिसका पूरा नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई थी। यह कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हेल्थ एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक सेल करती है। तीसरे नंबर पर है एमवे। यह एक अमेरिकन कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के यूज करके हेल्थ, ब्यूटी एंड होम केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक सेल करती है। इसकी एस्टेब्लिश 1959 में हुई थी। चौथे नंबर पर है MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। यह एक इंडियन कंपनी है जिसकी हेड ऑफिस चेन्नई में है। यह कंपनी लाइफ स्टाइल से जुड़े प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सीधे कस्टमर तक पहुंचाती है। नंबर 5 पर है RCM बिजनेस। इसकी एस्टेब्लिश डेट 1977 है। यह कंपनी हेल्थ एंड ब्यूटी के क्षेत्र में कई सारे कंट्री में अपना व्यापार करती है। नंबर 6 पर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। यह कंपनी कई तरह के जूस और पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट को
डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचाती है। इस कंपनी की स्थापना 1978 में की गई थी। इस कंपनी के पूरी दुनिया में 93 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 7 नंबर पर है हाई रिच ऑनलाइन शॉपी। इस कंपनी की स्थापना 22 अक्टूबर 2019 में हुई थी और बहुत ही कम दिनों में यह कंपनी इंडिया के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई। 8वें नंबर पर है मोदी केयर। यह एक इंडियन कंपनी है। यह कंपनी भी हेल्थ एंड ब्यूटी के सेक्टर में काम करती है। 9वें नंबर पर है नास्वीज। यह कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के गाइडलाइन में काम करती है। इस कंपनी से कोई एक प्रोडक्ट लेकर आप इस कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। और फाइनली 10वें नंबर पर है राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह भी एक इंडियन कंपनी है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और तब से लेकर आज तक लगातार अचीवर देते आ रही है। इस वीडियो में टॉप 10 कंपनी को उसके वर्क बेस पर बताया गया है। अगर फ्यूचर में कोई परिवर्तन आता है तो आपको दूसरा लिस्ट देखने को मिलेगा और यह टॉप 10 कंपनी का नाम आगे पीछे भी हो सकता है। अगर इस टॉप 10 कंपनी लिस्ट में आपके कंपनी का नाम है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं है तो आप अपने कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस पर रिसर्च करके अगले वीडियो में टॉप 50 कंपनी लिस्ट लेकर आऊंगा। हो सकता है उसमें आपके कंपनी का नाम आए। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। को यहाँ प्रोडक्ट परचेजिंग करवा सकते हैं और लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा करवा सकते हैं। थैंक यू। ये आरसीएम का वंडर वर्ल्ड क्यूक है। यहाँ पर हम इसलिए दीप जलाए हैं, ये हमारा मिशन है स्वास्थ्य रक्षा, और आज से और बेहतर स्वास्थ्य रक्षा हो। लोग यहाँ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अच्छा स्वस्थ हो, क्योंकि आज पूरे देश में बीमारी फैल रहा है और आरसीएम के प्रोडक्ट खाने से कम स्वास्थ्य को ज़रूर अच्छा रहता है और अधिक से अधिक बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो ये है आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल, सन पापड़ी, भुजिया, प्रोटीज, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आरसीएम का वंडर वर्ल्ड क्यूक शॉप है, जिस पर आप अपने स्वास्थ्य के लेकर के, आप अपने गांव के लोगों को स्वास्थ्य के लेकर के आप यह अपना वर्ल्ड दिखा करके, यह आरसीएम वर्ल्ड क्यूक दिखा करके आप लोगों को यहाँ प्रोडक्ट परचेजिंग करवा सकते हैं और लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा करवा सकते हैं। थैंक यू। कॉस्ट है 1 लीटर सरसों के तेल की करीबन 250 रुपए है। वो उसको बाजार में बेचने जाएगा, व्यापार करने जाएगा तो 18% जीएसटी जोड़ेगा, 2% जो है वो होलसेल रिटेलर का जोड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का जोड़ेगा, अपना 10% मार्जिन जोड़ेगा, तो करीबन सरसों का तेल आता है शुद्ध तेल 400 रुपए से किलो कम नहीं होना चाहिए। तो 125 रुपए में क्या मिल रहा बाजार में? तो कभी किसी ने चिंतन किया है रात को बैठ के? और हम लोगों में, आम लोगों में कंपटीशन होता है कि वो 150 रुपए लेके आया, मैं तो 130 लेके आया, मैं तो क्या लेके आया? जहर लेके आए, कुत्ते का मूत लेके आए, गधे का पेशाब लेके आए, क्या लेके आए? मतलब किसी को टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और सब उसको नसीब मान के बैठे हैं, राइट? और ये यूं चले जा रहा है। बात में सिर्फ 2 कर रहा हूं। यहाँ पर इन्होंने एक तेल का भी एग्जाम्पल दिया, फ्रूट्स का भी दुनिया भर के एग्जाम्पल है, अनार का एग्जाम्पल मैंने लाइव देखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तेल इसने देखा कि वो एक तो पहले तो इसने बोला घटिया टार मिला हुआ तेल, 5 स्टार होटल में काम आया, वहां से काम लिया,
काम किया, जो कढ़ाई में उबला हुआ तेल है बचा हुआ उसको वापस डब्बों में पैक किया, उसके 4 स्टार होटल में, फिर 3 स्टार होटल में, फिर वो अगले जगह पे, फिर अगली जगह पे, और जिन जगहों पे हम खाना खाते हैं बाजार में वहां पर 5वां 7वां नंबर है। तो वो जिन होटलों में हम खाना खाते हैं घटिया से घटिया और 20 रुपए किलो का तेल में वो ये सारी ढपड़ी पपड़ी जो भी है ये खोमचो फोमचो पे इस तेल का इस्तेमाल होता है। अब आप सोचो भूख लगते ही जहां भी गर्म दिखा हम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर और खा जाते हैं गधे की तरह, राइट। सो हमें अगर 100 साल जीना है तो इतना होश में रहना चाहिए कि मेरे मुंह के अंदर क्या डाल रहा हूं वो मेरे पेट के लिए, मेरे हाथों के लिए ठीक है क्या, मतलब मुद्दा ये है। तो आरसीएम के सामानों में कोई सोना चांदी नहीं है, लेकिन क्योंकि बिचौलिए नहीं है, सामान सीधा आ रहा है, तो वही सामान शरीर में जाने के बाद सोने चांदी जैसा काम करते हैं। मुद्दा इतना सा है। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो बस ध्यान ये रखना है कि हम इन चीजों को, यानी कि, और आदमी कब तक नहीं मानता, आदमी तब तक नहीं मानता जब तक, जैसे फोटो मैंने आपको पिछली बार भी मीटिंग में आया तब भी दिखाया था, बीच में एक दीवार है, नीचे एक छोटा सा छेद है, उसमें से कोबरा दूसरी तरफ चला गया, कोबरे की सिर्फ पूंछ थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बिल्ली आती है और उस कोबरे की पूंछ को चूहा समझ के छेड़ती रहती है। कब तक छेड़ती है? जब तक कोबरा वापस मुड़ के वापस नहीं आ जाए। हम भी 25-30 साल सुधरते नहीं है, अपनी आदतों को बदलते नहीं है, जब तक 25-30 साल में फेफड़े, लीवर, किडनी ये जब तक फेल नहीं होते ना, या साइलेंट अटैक नहीं आता, तब तक हम नहीं मानते, जब तक वो कोबरा नहीं जाग जाता। और ये जो चीजें हमने हमारे साथ जो घटित हुई हैं, और ये देखो देश के मंत्री का, केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उसका बयान है ये, देश में 3 में से 2 बच्चे डिटर्जेंट वाला दूध पी रहे हैं। अब आप बोलोगे जी हमारे घर में तो यूं है और हमारे घर में तो यूं है, तो मुझे नहीं पता किसके घर में क्या है, लेकिन 3 में से 2 बच्चे आज पूरे देश में डिटर्जेंट वाला दूध पी रहे हैं। तो आप इस स्थिति से कैसे बच सकते हैं, ये तो आपको सोचना है। इसको नसीब का खेल मान के नहीं बैठ सकते। तो जागृति तो मतलब बिल्कुल निहायत जरूरी है। तो सामानों को घर में आने दीजिए। और जो गामा है, गामा ओरिजिनल जो है, ये क्या करता है, ये पिछले 25-30 साल से चला आ रहा है। और ये तेल क्या मिलता है 125 रुपए का, 10 रुपए किलो का, गंदा गधा भी नहीं खाए उस तेल को। इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट होता है। तो सारे के सारे जितने भी ब्रांड के तेल हैं बाजार में, ब्लेंडिंग करके पाम ऑयल बेचा जाता है। वो 10 रुपए के तेल को 125 रुपए में बेच रहे हैं सब लोग, 125-150 रुपए में बेच रहे हैं। और हम अलग अलग लेबल लगा के, किसी पे तोता छाप लिख दिया, किसी पे मैना छाप लिख दिया, किसी पे इंजन छाप लिख दिया, किसी पे कबूतर छाप लिख दिया, वो छाप लगा लगा के और उन्हें पैक कर करके बेचा जा रहा है, और हम उनको बिल्कुल बेवकूफों की तरह लेते जा रहे हैं, राइट। तो ये अवेयरनेस लोगों को देनी पड़ेगी, राइट। ये तो क्लिप है, कोई मूवी है, उसका मैंने बड़े काट पीट के जो है ये 5-7 मिनट का जो है ये आपके लिए जो है तैयार किया था, ताकि लोगों को इतना टाइम नहीं होता। तो इन सब चीजों को, तो पिछले 30 साल से जो ये गंदा तेल जो हमारे शरीर में गया है, जो ब्लॉकेज हुई है नसों में, वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेज है, उसको खोलने के लिए जो सबसे बढ़िया, जापान के अंदर जो 125 लोग साल के उम्र के लोग जो मिलते हैं, वो गामा ओरिजिनल की वजह से मिलते हैं। गामा ओरिजिनल हमारे पास है। तो गामा ओरिजिनल आपकी टेबल पे होना चाहिए। सवेरे शाम खाना खाते हो तो अपना कैप्सूल लिया और खाने के साथ ले लिया। तो क्या करेगा, शरीर के अंदर जहां जहां ब्लॉकेज है उनको धीरे धीरे खोल देगा। अब ये नहीं होता कि 1 महीने में खोल दिया सारा का सारा, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा। ऐसे समय जो है वो जो आजकल साइलेंट अटैक हो रहे हैं, चलते चलते आदमी लुढ़क जाता है, उससे बचा लेगा। इससे पहले कि कोबरा फन तान के हमारे सामने खड़ा हो जाए, उससे पहले हम सुधर जाए, उस कोबरे की पूंछ को छेड़ना बंद कर दे। नहीं तो कोबरे को तो आना ही आना है ना। और कोबरा कितना खतरनाक है तो फिर हमारी जान ही लेके जाता है, अदरवाइज ये मानता नहीं है। तो उस एंगल से आप देखें, और उसी एंगल से हम जो है आरसीएम के सामानों को, अब ये सामान आते हैं तो कुछ पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। पहले 500 आएगा, 800 आएगा, धीरे धीरे। कामले मैडम बोला अभी एमराल्ड है, बहुत सारी आप में से टेक्निकल, बहुत सारी बहनें आप में से उल्टी हैं। अब ये जितना भी पैसा आ रहा है, इसको हाथों हाथ बचा के उसको निवेश पे लगाइए, उससे काम पे करवाइए। अगले 25 साल में आपके पास दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर चुका होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े लोगों ने बोला हुआ, और हमने पिछले 25 साल में यही किया है। 24-25 साल में हमने आरसीएम से जितनी भी इनकम आई है, मेरा जो आरसीएम में आने से पहले जो काम था, उसी काम से मैंने घर चलाया। आरसीएम मेरा पार्ट टाइम सैटरडे संडे या शाम के 6 बजे के बाद ये बिजनेस है। यहाँ से जो इनकम आई है वो पिछले 25 साल में एक भी पैसा मैंने आरसीएम का खर्च नहीं किया।
आज करोड़ों रुपए की इनकम मेरी उस वजह से जो पैसा आरसीएम से आया और मैंने आगे काम पे लगाया, राइट। तो एक स्थिति जाके बनती है, हेल्थ मिल गई, तो हेल्थ का बाई प्रोडक्ट है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं आरसीएम के, इनके अंदर से ही हेल्थ निकलेगी और इन्हीं के अंदर से ही पैसा निकलेगा, निकालने वाला चाहिए। अब हम सोचें कि एक नमक की थैली ले ली, एक चाय की थैली ले ली, एक जो है वो तेल की थैली ले ली और मेरे पास रॉयल्टी आ जाए, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इस आर्ट को पकड़ना पड़ता है, राइट। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मिशन हेल्थ को पकड़िए, हेल्थ के पीछे पीछे ही वेल्थ चल के आएगी। उद्देश्य अगर अच्छा है तो चीजें अपने आप घटित होंगी, और ये इस काम में बहनों से अच्छा कोई दूसरा धरती पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि 95% प्रोडक्ट घर में जो आएंगे वो बहनों के हाथों से ही होके आएंगे, रसोई तक जाएंगे। तो बहनों से अच्छा काम इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता इस मुद्दे के ऊपर। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, इस टॉपिक को आप समझिए, अपनी जेठानी, ननन, सासू जी, इधर आजू बाजू जितने भी लोग हैं, गपशप में इन चीजों को आप इंक्लूड कीजिए। और जैसे बाकी पूरे देश में महिलाएं आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे के लिए प्रेरणा का कारण बनती जा रही हैं, गांव शहर में अगर एक बेटी आईएएस बनती है या कोई कलेक्टर बनती है या पुलिस अधिकारी बनती है, वो तो 10, 15, 20 बेटियों के रास्ते खोल देती है। आरसीएम बिजनेस में भी अपरिजता जो हमारे बीच में बहनें बैठी हैं, ये एक बहन रॉयल्टी पे आती है, टेक्निकल पे आती है, और पता नहीं कितनी और बहनों के लिए प्रेरणा का कारण बनती है। आप इस चीज को पकड़िए। तो इसलिए बहुत